फ्रेंड्स, दिस इज़ पूरन सर। एज के पार्ट 1 चैप्टर में मैं आप लोगों को आज एज के तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 चैप्टर्स के लिंक मैंने अटैच कर दिया है, जिससे प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और प्लीज़ आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई भी लाइन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, एज की पार्ट 1 में पहली क्वेश्चन है सीमा एंड हर मदर्स एज रेशियो इज 3:8 इफ देयर एज वेरीज बाय 35 ईयर्स देन व्हाट विल बी देयर एज रेशियो आफ्टर 4 ईयर्स। सीमा और उसकी मम्मी का जो आयु का अनुपात है वो 3:8 है। यदि उनकी आयु 35 वर्ष से भिन्न है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे आप इसे x मान करके बना सकते थे, x की वैल्यू निकाल के डिफरेंस कर सकते थे, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है, रेशियो के चैप्टर पढ़ता है। बताइए, तो रेशियो में आपको रेशियो मेथड से ही सॉल्व करना है। ये पूरा एज का प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली 95% जो प्रॉब्लम है वो आपको एज से ही सॉल्व होगी। जैसे पहला अनुपात क्या है, 3:8। अगर ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मतलब वर्तमान उम्र है, तो 3:8 है, तो 3:8 का जो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना है, मतलब सीमा की और उनकी मम्मी का जो एज ये है करीब करीब 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में का डिफरेंस कब हो रहा है, 35 के बराबर हो रहा है करीब करीब। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 आपकी वैल्यू होगा इफ़ देयर इज एज रेशियो आफ्टर 4 ईयर्स। तो करीब करीब आपको जो 7 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 7 में इसमें बांट दीजिए, तो 3 और 7 कितना होगा, 21। और मम्मी और दूसरा कितना है, 8 × 7, ये कितना हो गया, 56। तो पहले क्वेश्चन में 21 और 7 56 आ रहा है, ठीक है। आपको पूछा क्या गया है, आफ्टर 4 ईयर्स। ये जो क्वेश्चन किया गया है 4 साल के बाद, तो इसमें भी आपका 4 ऐड होगा, इसमें भी 4 ऐड होगा, तो ये 25 होगी और ये कितना होगा, 60 होगा। तो अगर जब आपका रेशियो पूछा जाए तो उनका जो अनुपात का जो रेशियो है, ये करीब 5 के पारा में ये 5 मारते में, ये कितना 12 मारते में, तो 5×12 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of age of Akash and Shubham is 9:10. Then after 4 years the ratio will become 11:12. Then what will be the present age of the Akash? ये प्रीलिम्स क्वेश्चन आती ही आती है। पहली क्वेश्चंस मतलब जितनी भी पीटी एग्जामिनेशन होगी, ये सब क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे और आपको जस्ट 10 से 11 सेकंड में से सॉल्व करना होगा। जैसे आकाश है और शुभम है, इनका अनुपात 9:10 था, कुछ नहीं दिया है, मतलब ये क्या है, 0 है, मतलब वर्तमान उम्र है, ठीक है। और आफ्टर 4 ईयर ये क्या हो जा रहा है, 11 और 12। देखिए, अगर आप 9 में 4 जोड़ेंगे तो 11 नहीं आएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे तो ये 11 नहीं है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 12 नहीं। ये एक रेशियो है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंट देखें तो कितना आएगा, 2। तो करीब करीब ये जो 2 का डिफरेंट आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2, मतलब हमें रेशियो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 बराबर कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जा रही है, 4 के बराबर हो जा रही है। तो आपको आप 1 के बराबर कितना हो जा रहा है, 2, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आकाश और सोहम का आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्षों के बाद ये अनुपात 11:12 हो जाती है। तो फिर आकाश की वर्तमान, तो आकाश आपका यहाँ है, तो आकाश की वर्तमान में कितना है, 9। तो वर्तमान मतलब क्या, 0 उसके बगल में, तो ये कितना हो जाएगा, 9 कितना हुआ, 18। अगर यही आपसे पूछा जाता कि शुभम की वर्तमान आयु क्या है, तो 10 इंटू क्या कर दे, 10 इंटू क्या कर देते, 2, तो 20 आ जाता, ठीक है। 10 इंटू 2 कर देते तो ये भी 20 आ जाता। तो ये, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ओनली ऑफ आकाश, तो आकाश आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ उषा एंड अनीताज एज इज 9:16. आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बिकम 2:3. हाउ मेनी ईयर्स डिफरेंस इज देयर बिटवीन द एज ऑफ बोथ। उषा और अनीता की उम्र 9:16 है, 10 साल बाद यह 2:3 हो जाता है। दोनों की उम्र कितने साल का अंतर है। देखिए, क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, लेकिन आप बनाइए इसे। एक उषा है और एक अनीता है, ठीक है। अब 9:16 है, ठीक है। ये कब थी, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रेजेंटेज कहा जाएगा इसे। 9:16 ये नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब ये प्रेजेंटेज है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो एज कहा गया है 10 साल के बाद, तो आफ्टर 10 ईयर ये कितना हो जाता है, 2:3। अब देखिए आपका जो डिफरेंस है
यहाँ पर अलग हो जाए, कहते हैं कि पहले 10 साल के बाद और ही घट गया, 9 था और 16 था, 2 और 3 आ गया, नहीं ये बात नहीं होती है। रेशियो का ही मेथड ही एक पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट होता है, कि इसको कहने का मतलब यही है कि एक रेशियो है, 9 महीने का भी हो सकता है, 16 महीने का, 2 साल 3 साल इस तरह का भी हो सकता है। क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए, कितने का अंतर हो जा रहा है, करीब करीब ये आपका 7 का अंतर हो जाता है, और ये तेरा आंसर तो मैच नहीं कर रही है। तो आपको इसमें बनाना कैसे है, देखिए इनका जो अंतर होता है वो इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इनका जो अंतर होता है इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, रेशियो चैप्टर्स आप पढ़े होंगे तो इसे अच्छे से देखे होंगे कि इनका जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, और इनका जो डिफरेंस होता है इनका से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9 और 16 का अनुपात कितना है, डिफरेंस कितना है, 7, तो ये 7 से मल्टीपल होगा, ये भी 7 से, लेकिन ये 1 का डिफरेंस है तो ये 1, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। जो नया आपका रेशियो बन रहा है उषा और अनीता का, तो ये 9 और 16 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 या 21, ठीक है। अब देखिए आपका डिफरेंस मैच कर रहा होगा, ये करीब करीब 5 और ये 5, यानी 5 का जो वैल्यू है वो करीब करीब 10 के बराबर हो रहा है, ठीक है, और आपका 1 का वैल्यू बराबर कितना होगा, 2 का, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो दोनों के तो उम्र में कितने साल का अंतर है, किसी भी एक रेशियो के लिए देखिए अंतर अभी हो और बाद में हो, अगर कोई 5 साल अभी छोटा है तो वो बाद में भी 5 साल का ही छोटा होगा। तो कोई भी डिफरेंस आप ले लीजिए, देखिए यहाँ कितना 7 का अंतर आ रहा है ना, और यहाँ भी 7 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा 14, यानी 14 एज ईयर का उन लोगों का डिफरेंस है। आप चीज़ों को समझे ना, कि इस रेशियो का मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका इससे मल्टीप्लाई, जो नया रेशियो आएगा उसको देखिएगा ये ज़रूर सेम आएगा, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए पूछा गया था कि आप दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर क्या, वो अभी हो या 10 साल के बाद, वो एक ही होगा, देख लीजिएगा आप बना करके, जो भी क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाइए आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करीब करीब उसी के जैसे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से इसे देखिए। क्वेश्चंस करीब करीब मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा प्रैक्टिस आप कीजिए, हाँ इसमें कुछ थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा। जैसे द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन रेशियो इज 3:1, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर विल बी ए रेशियो ऑफ 7:3 एट द एज ऑफ बोथ, व्हाट वाज द फादर्स एज ऑफ 5 years ago। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, मतलब 5 वर्ष पूर्व पूछा गया। पहले इसे सॉल्व करते हैं इस मेथड को, तो अब फादर ले लेते हैं और सन ले लेते हैं, ठीक है। तो फादर की एज कितनी है, ये 3:1 में है, ठीक है। तो ये कब पूछा गया था, प्रेजेंट यानी 0, ठीक है, और आफ्टर 5 years, तो 5 years ये 7:3 में बदल जाता। अब देखिए आपका दोनों रेशियो ही नहीं मैच कर रहा है, तो आपको क्या कहा था, इनको इनका डिफरेंस कितना है 4, तो ये 4 से मल्टीपल होगा, तो ये भी 4 से, इनका डिफरेंस 2, तो इनका डिफरेंस है ये मल्टीप्लाई। अब नया रेशियो जो बन रहा है ये करीब करीब 12 और ये 4, और ये कितना बन जा रहा है 14, और ये कितना बन जा रहा है 6। अब देखिए आपका डिफरेंस 2 का हो रहा है ना, तो करीब करीब 2 का चेंजेस कब आ रहा है, ये 5 के बदलाव में आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाती है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5/2। ये आपका रेशियो के मेथड में आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो जो पूछा जाएगा वर्तमान 4 साल के बाद जो, तो आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया व्हाट वाज द फादर्स एज अ 5 year ago, तो आप पहले 5 year ago निकालते हैं, तो एक काम करिए कम से कम फादर का अभी का एज निकाल दीजिए, ठीक है। तो करीब करीब वर्तमान जो प्रेजेंट एज जो होती है, प्रेजेंट एज जो होती है 5:2 में, प्रेजेंट एज ये कितना हो गया 12 का अनुपात में, क्योंकि आपका जो वैल्यू अब नया रेशियो पे बनेगा, ऑलरेडी मैंने ये कहा है कि जो अब आपका नया रेशियो जो बनता है उसी पे सारा क्वेश्चंस बनेंगे, तो 12 होंगे और ये कितना होगा 6, यानी कितना होगा 30। लोग यहाँ पर क्या करते हैं आंसर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, चीज़ें आपसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो ये तो प्रेजेंट है, तो आपको 5 इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो आंसर कितना होगा 5 ईयर्स पूर्व की वैल्यू कितनी होगी 25 ईयर। अगर आपको मन करता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मन कर रहा है कि हम इस रेशियो से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बनाते हैं। चलिए देखिए, अब 5/2 है और ये 14 मल्टीपल होगा, तो ये कितना आएगा 7, ये वैल्यू कितनी आएगी 35। देखिए ये रेशियो कब की थी, ये आफ्टर 5 years थी ना, तो आपको इसमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 30। आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है, ये 30 आ गई, ठीक है। लेकिन ये अब ये इसमें क्या आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें और 5 माइनस होगा, यानी कहने का मतलब आपसे पूरा 10 माइनस होगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 25 साल।
देखिए आपसे ये 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष के बाद दिया गया, तो आपको पूर्व में आने के ये 5 तो घटेगा ही, साथ साथ आपसे 5 वर्ष और पूर्व पूछा गया, तो ये 5 वर्ष और यानी कितना होगा टोटल, आपको 10 माइनस करना होगा। तो 35 से आप डायरेक्टली 10 माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया कि 5/2 को आप जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। तो ये तो 5 साल बाद की थी, तो 5 महीने माइनस किया तो 30 आ गया, तो ये वर्तमान एज आ गया, ठीक है। लेकिन अब जब उसको 5 वर्ष पूर्व पूछा गया तो ये क्या होगा 25 ईयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 10 साल पहले एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो पुत्र की और पिता की आयु कितना होगा। अच्छा, पिता और पुत्र का ही बात किया जाता है, तो फादर और सन पकड़ते हैं, ठीक है। तो आपका 3:1 रेशियो में दिया गया है, कब, 10 साल पहले, यानी -10। पहले को आप माइनस में लिखिए और बाद को +10 में। ये आप लोग जनरली इसी चीज़ को यूज़ करते होंगे, मैं भी ऐसा ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये कितना है 5:3। देखिए रेशियो तो आपका मिल नहीं रहा है, ये भी 2 का डिफरेंस, यहाँ से तो 2 का डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, 2 का डिफरेंस मैच कर रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। आप बोलेंगे 20 कहाँ से आ गया। देखिए पिछले वाले ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पहले से वर्तमान में आना पड़ेगा तो 10 साल बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से आपको अगर वर्तमान में जाना तब भी 10 साल बढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको 20 साल का फर्क पड़ना ही पड़ेगा। अगर आप पूर्व से वर्तमान में आते हैं तो 10 साल का फर्क पड़ा, और बाद के बाद आप जब आते हैं वर्तमान में तब भी आपको 10 साल में, तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है कहाँ पर, 10 साल यानी 20 साल में मेहनत करनी पड़ रही है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। देखिए सिंपल सी बात, कोई भी एक रेशियो पकड़िए आपसे बनेगा। अगर हम 3:1 को ही पकड़ते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये फादर होगा ये सन होगा, ये करीब 30 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। लेकिन आप चीज को समझिए, ये तो 10 साल पहले की थी, तो आपसे वर्तमान तो पहले 10 साल है, यानी इसमें भी 10 प्लस होगा और इसमें भी 10 प्लस होगा, यानी कितना होगा 40/20। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन मेरा मन कर रहा है 5:3 में सॉल्व करने का है, तो 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 50, ये कितना आएगा 30। लेकिन ये क्या है 10 साल के बाद की है, तो आप इसमें 10 माइनस ना करेंगे क्योंकि 10 साल बाद की ये है वैल्यू, ठीक है। तो 10 साल के बाद की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें भी 10 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा 40। देखिए करीब करीब एकदम सेम आंसर ही होगा। आप इस रेशियो मेथड में सॉल्व करिए या इसमें, एक ही बात है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बस एक प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। करीना और करिश्मा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8 और 9 हो जाता है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः क्या होगी, ठीक है। बनाते हैं। ये 6 और 7 है, ये करीना थोड़ा शॉर्ट में दे दीजिए और ये करिश्मा थोड़ा शॉर्ट में दे दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, उसके बाद 8:9 है, ठीक है। तो ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2, यहाँ भी 2, तो 2 का वैल्यू कब हो रहा है, +8 के बाद ही हो रहा है ना। तो 2 का वैल्यू 8 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 12 वर्ष के बाद, तो पहले कुछ निकाल देते हैं। तो 6 और 7 ये वर्तमान है, तो इसी में हमको चलना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 4 से मल्टीपल, ये भी 4 से मल्टीपल, ये कितना होगा 6 चौके 24 और ये कितना 7 चौके 28। से पूछा क्या गया है 12 वर्ष के बाद, तो इसी में था 12 ऐड होगा, तो इसी में 12 ऐड होगा, तो कितना हो, ये 6 और ये 36 और ये करीब 40, तो 36 और 40 आ रहा है। तो इसको काट दीजिए, 4 के पढ़ा से 9 में आते हैं, 4 के पढ़ा 10 में आते हैं, यानी 9:10 आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको दी गई थी, ठीक है। आई होप आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम समय में ये सॉल्व हो रहा हो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 years ago Ramesh age was 4 times his son's age and after 8 years Ramesh age will be twice the age of his son, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं। एक रमेश है और उनका सन है, ठीक है। तो 8 year एगो उनका एज जो था वो 4 गुना था अपने बेटे से।
फिर कहा जा रहा है कि 8 साल बाद जो है तो वो ट्वाइस हो जाता है। तो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, बिना कुछ झिझक के इसको आगे करके सॉल्व करते हैं। तो ये 3 का डिफरेंस है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से। तो ये करीब कितना वैल्यू दे रहा है, 4 और 1 दे रहा है, और ये 3 दूना 6 और 3 एकम 3 दे रहा है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वक्त जब आपका वैल्यू आ रहा है, तो मैंने बोला ना कि 8 साल आपको इधर चलना पड़ेगा, तो 8 साल फिर आपको इधर चलना पड़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 16। तो यहाँ अब डिफरेंस कितनी क्या आ जाएगी, 2, यानी 2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 16 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रहा है, 8। तो प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, किसी भी रेशियो में बांट दीजिए आप, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि ऊपर वाला में ही बांटिए। तो 8 को मल्टीप्लाई 4 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना, 8 चौके 32, और ये कितना हो जाएगा, करीब करीब 8। लेकिन यहाँ पर तो 8 साल पहले का एज का हम ये रेशियो में बांटे हैं, देख लीजिए आप, 8 साल पहले का बांटा गया। तो 32 में 8 ऐड करेंगे और 8 में भी फिर 8 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 40 करीब करीब, और ये कितना हो जाएगा, 16। तो आप इसको रेशियो में बांट सकते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग ही, अच्छा रेशियो में बांटने की नहीं की गई है, दोनों का वर्तमान उम्र आपसे पूछा गया था, यानी 40 और 16 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये आप रेशियो में तो बांट रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि किसके रेशियो में बांट रहे हैं। ये 8 साल पहले का था, तो हम जब 8 साल में उसे बांट दिए तो हमको फिर 8 ऐड करना होगा उसे प्रेजेंटेज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 साल पहले, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वो अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल है, इसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई फादर है और कोई आदमी है ए और उसका सन है, ठीक है। तो ये 5 गुना था और ये 1 गुना था, कब, 10 साल पहले। फिर 12 साल के बाद ये 3 गुना हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, ये भी 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस, ये तो नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, तो यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 4 से। तो यहाँ पर आपको 2 से, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है, इनका 2 है, सिर्फ सारा रेशियो मेथड से ही बन रहा है। देखिए ये 10 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये 12 आ रहा है, और ये करीब करीब 4 आ रहा है। अब देखिए आपका रेशियो 2 बराबर हो जाता है। तो यहाँ एक माइनस है, ये प्लस है, तो आपको यही तो बताए थे जोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 22, यानी 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 11। अब आपसे पूछा क्या, यहाँ तक तो आप फट से सॉल्व कर लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ सतर्क हो जाइएगा। पुत्र की वर्तमान यानी ये सन ये है और ये फादर है, तो यानी ए है, कोई भी आप पकड़ लीजिए। चलिए हम 2 को पकड़ते हैं, 2 गुना 11 कितना होगा, 22। लेकिन ये 22 कब थी, 10 साल पहले, तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 जब आप ऐड करेंगे तो यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 32 ईयर आंसर हो गया। बट हम पकड़ना चाहते हैं इस चीज को, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 11 से, ये कितना आ जा रहा है, 44। लेकिन ये वैल्यू कब की है सर, ये वैल्यू तो +12 की है, तो 12 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वैल्यू कितना आ रहा है, 32। आप जैसे भी करें क्वेश्चन के आंसर आपके बनेंगे ही बनेंगे रेशियो मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि the difference between the age of A and B is 16 years and 6 year ago A age was 3 times that of B, तो then what will be the present age of age। A और B की आयु का अंतर 16 साल है। 6 साल पहले A की आयु B से 3 गुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन ये, चलिए आप पहले आंसर जो दिया वो निकालिए। A और B जो है ये 3:1 में है, कब, प्लस 6 साल पहले। लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस का वैल्यू जो है वो 16 है। देखिए कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि दोनों का एज का डिफरेंस 16 साल है। इसका मतलब कहने का मतलब है, देखिए अगर 16 साल पहले हो या दोनों की एज 3 गुनी है, चाहे जो भी है, ठीक है, अंतर तो वही रहेगा ना। आप चीज को समझिए, कहने का मतलब यह है कि दोनों का डिफरेंस दे दिया है 16 साल, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है यहाँ पे। और 6 ईयर ए 6 साल पहले का डिफरेंस दिया जाए, करीब करीब ये डिफरेंस जो 6 साल पहले की है 2, तो यही डिफरेंस तो इसके बराबर होगी ना। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो डिफरेंस आज है तो 10 साल भी तो डिफरेंस वही रहेगी, और 15 साल भी वही रहेगी, या 15 साल पहले वही रहेगी। तो ये जो डिफरेंस 2 साल की है रेशियो के अनुसार करीब करीब 2 है, तो ये भी तो इसके ही बराबर होगा। तो 2 साल जो है वो 16 और 1 जो है 8 के बराबर है। तो आपको प्रेजेंट एज बोथ पूछा जा रहा है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
24 आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 और 1, ठीक है, तो ये करीब करीब 8 और 1, ये करीब करीब कितना देगा 8। लेकिन आपका ये जो वैल्यू है वही तो 6 ईयर से पहले का था, तो आपको 6 इसमें भी ऐड करना होगा, 6 इसमें भी ऐड करना होगा, ये आएगा 30 और ये कितना आएगा 14। तो आपसे पूछा क्या गया है, दोनों का वर्तमान, तो ये होगा आपका प्रेजेंट एज, क्योंकि ये 6 साल में था तो इसलिए आपको 6 साल ऐड करना पड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी की वर्तमान आयु 36 और 14 साल है, तो कितने साल बाद ए की आयु से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। ए का साल और बी का दिया हुआ, ये 36 है और ये 14 है, ठीक है, ये प्रेजेंट दिया हुआ, चलिए प्रेजेंट मान लेते हैं। तो बोला जाए हाउ मेनी ईयर्स बाद जो ए जो है वो बी का दुगना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, अगर आप बोलेंगे कि दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कैसे, देखिए क्वेश्चन का डिफरेंस में आपको पूछा क्या जा रहा है, ये जो अनुपात में है अभी रहने दीजिए, लेकिन वो बता क्या रही है कि कितने दिन के बाद ये इसका दुगना हो जाएगा, यानी 2:1 में बढ़ जाएगा, यही ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये 2 से कटेगा तो ये 18 आएगा और ये 7 आएगा और ये 2 और 1 आएगा। अब देखिए आपका जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है, करीब 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 आप दोनों का डिफरेंस 11 है, तो ये भी 11 से मल्टीपल होगा, ये भी 11 से मल्टीपल होगा। तो आप देखिए ये 18 और 7 है, ठीक है, और ये कितना है 22 और 11 है, तो करीब करीब देखिए अब आपका ये बन जा रहा है, ठीक है, ए और बी में, यानी यहाँ भी 4 ईयर का फर्क हो जा रहा है, यहाँ भी 4 ईयर का फर्क हो जा रहा है। अब आपको समझना ये है कि ये देखिए अब 2:1 में बढ़ जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है 4 साल का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 18 और जो 36 है, मतलब ये जो 18 और 7 था तो ये 22 और 11 हो जा रहा है, कब, ये 4 साल के बाद हो रहा है, यानी 18 कब हो रहा है, ये इसका डबल हो, मतलब ये 18 कब हो रहा है, ये 36 के डबल में, यानी ये डबल हो रहा है, तो ये डबल जब हो रहा है तो ये भी वैल्यू डबल होगी, तो देखिए ये वैल्यू डबल हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जब आपका डबल कब हो रहा है वैल्यू, मेरा कहने का मतलब समझिए कि 36 से जब 18 हो रहा है, कब हो रहा है, जब इसमें आप 4 साल का डिफरेंस ला रहे हैं, तो डबल वैल्यू हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस है वो भी तो डबल होगी ना, यानी 4 जो है ये भी तो डबल होगा, यानी ये 8 साल के बाद होगा। आपको अगर देखना है तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख लीजिए कि मेरा कहने का मीनिंग क्या है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 36 18 कब हुआ, डबल हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू जब मैंने रेशियो में बांटा, ये 4 साल का डिफरेंस के कारण डबल हो रही है, तो ये कब हुआ, ये 18 दूना 36 हुआ, तो ये भी वैल्यू तो डबल होगी ना, देख लीजिए आप इसे समझिए। देखिए अगर आपको ये भी 2 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, यानी 22 और 2 और 11 और 2, ठीक है, ये 44 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो आप देखिए 36 से 14 और 44 से 22, तो आप ये देखिए इसमें 8 का फर्क आ रहा है ना, यानी आंसर जो है वो आपका 8 है। ये 8 ईयर बाद होगा, लेकिन ये 8 ईयर आया कैसे, जब ये वैल्यू आपका डबल हो रहा है तो ये भी वैल्यू तो आपका डबल होगा ना, 4। आप इसको डिफरेंस करके देख सकते हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें 8 साल जोड़ेंगे और इसमें भी 8 साल जोड़ेंगे, 36 में आप 8 साल जोड़िए, ये कितना हो जा रहा है 44, और आपका 14 में फिर आप 8 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22। तो देखिए 2:1 में आया ना, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, लेकिन सवाल को सॉल्व करने का तरीका के अनुसार आपको रेशियो से चलना पड़ रहा है कि 18 कब हो रही है 36 का डबल में हो रहा है, ठीक है, तो ये भी वैल्यू 4 साल के बाद के कारण ये डबल हो रहा है, तो ये वैल्यू भी हमें डबल से ही मल्टीपल करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वैल्यू 4 साल हो रही है, यानी ये जो वैल्यू है ये भी मल्टीपल होगा ये, यानी आपका आंसर क्या होगा 8 साल के बाद जो होगा वो वैल्यू डबल हो जाएगी। देखिए दोस्त, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है या आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में ही दे दूंगा। इस क्वेश्चन से ये एज का ये पार्ट 1 था, इससे और भी थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट पार्ट 2 में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप अपडेटेड में रहिएगा, मैं टच में रहिएगा वेबसाइट के, कि मैं आपको
चैनल में अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, आप इसको, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए, लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, कमेंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करेंगे तो मैं आपके डायरेक्ट मैसेजेस को पढ़ूंगा। ठीक है, व्यू करिए, मैसेजेस करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।